हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, क्या आपने इमोशनल अफेयर के बारे में सुना है? क्या आप इमोशनल चीटिंग के बारे में पूरी तरह जानकारी रखते हैं? दोस्तों, हो सकता है अधिकांश लोग इसका नाम भले ही लोगों ने सुना हुआ हो, लेकिन इसके बारे में पूरी तरह जानते हो ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि इस तरह की सूचनाएं, इस तरह के अफेयर्स हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और इसके गंभीर परिणाम, इससे जुड़े हुए गंभीर जो सूचनाएं, अपराध जो होते हैं, वो हम उनकी सूचनाएं हमको मिलती है, तो हम हर दिन भौचक्के के रह जाते हैं कि आए दिन इतने गंभीर जो है परिणाम हम देख रहे सुन रहे हैं, फिर भी लोग इसके प्रति सजग नहीं हो रहे हैं। इसीलिए ये टॉपिक मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके साइकोलॉजिकल रीज़न आपको बताना चाहता हूँ। तो इमोशनल अफेयर क्या है और ये क्यों होता है, समाज इनको किस दृष्टि से देखता है, व्यक्ति के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और इससे कैसे बचा जा सकता है, यही हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये वीडियो बड़ा इंफॉर्मेटिव है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो की जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें पूरी प्रॉपर मोटिवेशन आपकी तरफ से मिले और हम हर बार आपके नए नए टॉपिक, नई नई जानकारी ले सकें। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो टॉपिक पर साइकोलॉजिकल जानकारी चाहते हैं वो भी टॉपिक आप मेंशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप करिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इमोशनल अफेयर क्या होते हैं। दोस्तों, जो दो लोग जब शादीशुदा होते हैं, जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब स्थितियां सैचुरेट होती हैं, जब व्यक्ति अपनी निराशा को, अपनी उदासी को, अपनी समस्या को, अपनी कोई भी प्रॉब्लम को अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि वो उन्हें सपोर्ट नहीं दे रहा, इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पा रहा, ध्यान नहीं दे रहा, अवॉइड कर रहा है। स्थिति ये होती है कि उसका पार्टनर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो अपने किसी भी नॉन के साथ, किसी भी जो उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति के साथ वो चीज़ें सब शेयर करने लगता है, वो उससे सपोर्ट उसको मिलने लगता है, या वो व्यक्ति भी उसमें अटैचमेंट दिखाने लगता है। तो उन दोनों के बीच जो रिलेशन बनता है, उस रिलेशन को इमोशनल अफेयर कहा जाता है। यही एक वजह है कि एक व्यक्ति अपनी भावनाओं की संतुष्टि के लिए दूसरे लोगों के पास या दूसरे लोगों के साथ रिश्ते में शिफ्ट कर देता है। और ये इमोशनल अफेयर जो है, एक तरह से एक भावनात्मक रिश्ता है, लेकिन सोसाइटी इसे जिस तरीके से कहा गया है उस तरह से नहीं लेती। ये आप सभी लोग जानते हैं, अधिकांश लोग ये जानते हैं। तो ये एक तरह से एक ऐसा रिश्ता है जो कभी भी किसी के साथ हो सकता है, क्योंकि ये एक इमोशनल सपोर्ट है। आज की दुनिया बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जी रही है, और लोगों में अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स की जब सब उनको पूर्ति नहीं मिलती, अपने पार्टनर के साथ नहीं मिलती, अपनी फैमिली के साथ नहीं मिलती, तो फिर वो अपनी भावनाओं को दूसरे के साथ शिफ्ट कर देते हैं, रिलेशन को शिफ्ट कर देते हैं, और इसमें अधिकांश मामलों में वो चीटिंग का शिकार होते हैं। यही आप इमोशनल चीटिंग को जान पाएंगे कि वो इमोशनल चीटिंग का शिकार हो जाते हैं। तो ये स्थिति एक बड़ी क्रिटिकल स्थिति है, तो हमें इसके बारे में जानना समझना चाहिए। दोस्तों, ये एक ऐसा रिश्ता है जो दोस्ती से थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी कि एक व्यक्ति अपनी सारी जो पर्सनल प्रॉब्लम है, जो उनकी जो भी निराशा है, उदासी है, या रिलेशंस में प्रॉब्लम्स हो रही है, उन सबको एक दूसरे थर्ड पर्सन के साथ शेयर कर रहा है। जब उनकी लाइफ में थर्ड पर्सन आ गया, उसके साथ वो शेयर कर रहा है, जानकारी दे रहा है, उसको इमोशनल सपोर्ट वहाँ से मिल रहा है, अटैचमेंट मिल रहा है, तो ये जो रिलेशन है, ये दोस्ती से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और प्यार से थोड़ा कम हो जाता है। प्यार से थोड़ा कम इसलिए हो जाता है कि यहाँ फिजिकल रिलेशन हो या शारीरिक जो संबंध बने, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ इमोशनल रिलेशन में भी रह सकते हैं, और यहाँ ये इसलिए भी प्यार से थोड़ा कम इसलिए भी होता है कि यहाँ किसी तरह का बंधन नहीं होता। लोग किसी एक दूसरे पर प्रेशर नहीं डालते, या पूरी तरह उनके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं हो पाती। तो ये दोस्ती से ज़्यादा और प्यार से कम की स्थिति है, इसीलिए इसे कहा गया है। अब ये क्यों होता है, ये बड़ा ध्यान देने वाला विषय है कि इस तरह का जो अफेयर है ये क्यों होता है। दोस्तों, आजकल के लोग बड़े बिजी हो गए हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। आजकल लोग इमोशनल कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। अगर रात को, शाम को लड़ाई हुई, शाम को हस्बैंड ने पूरा ध्यान नहीं दिया या वाइफ ने पूरा ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन वो जिस भी व्यक्ति से मिलेगा अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, यानी कि इमोशनली कंफर्ट जोन में वो जाना चाह रहा है। तो जहां भी इमोशनली कंफर्ट जोन में व्यक्ति चला जाता है और वहां से उसको इमोशनली अटैचमेंट मिलता है, तो ये स्थिति हो गई। यानी कि व्यक्ति प्रैक्टिकल है, व्यक्ति बिजी है, व्यक्ति इमोशनली कंफर्ट जोन में जाना चाहता है। और इन सब से भी हटकर ये है कि आज लोग अपनी इमोशंस को, अपनी आवश्यकताओं को ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखते हैं,
बजाय रिश्ते के। इसीलिए रिश्ता उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। लोग हस्बैंड के होते हुए, लोग वाइफ के होते हुए अपनी सारी ज़रूरी बातें जो बहुत ही पर्सनल होती है वो एक थर्ड पर्सन से शेयर करते हैं। वहाँ से उनको अटैचमेंट मिलने लगता है, इमोशनल अटैचमेंट मिलने लगता है। तो आज लोगों की लाइफस्टाइल, लोगों का नज़रिया इंटरनेट की तेज़ी से भी तेज़ गति से बदल रहा है। सोचने का तरीका, व्यवहार का तरीका, सब कुछ बदलने लगा है। और यही एक कारण है कि लोगों में इमोशनल अफेयर होने लगे हैं। एक व्यक्ति को अपने पार्टनर से जब इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो बहुत जल्दी दूसरे व्यक्ति के पास, थर्ड पर्सन के पास या सेकंड पर्सन के पास वो अपने इमोशनल सपोर्ट उसको पूर्ति हुई नज़र होती है या उनको मिलने लगता है, तो वहाँ वो शिफ्ट कर देता है, अपने रिलेशंस को शिफ्ट करने लगता है और यहीं एक तरह का इमोशनल अफेयर हो जाता है। इस तरह के लोग जब अफेयर में जाते हैं तो बहुत उत्साह उनको मिलता है, उत्साह उनमें फील होता है, उनमें एनर्जेटिक वो फील करते हैं। जिस दौरान वो मिलते हैं वो एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जैसे जी रहे हों, उस तरह की फीलिंग उनमें आती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम उनके ब्रेन में जो सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन है, जो इंस्टेंट जो है हैप्पीनेस देता है, इंस्टेंट प्लेजर देता है, वो उनको फील होता है। तो बड़ा ही उन्हें ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है। वो अपने पार्टनर के साथ शेयर ना करके उसके साथ शेयर करने लगते हैं और धीरे-धीरे ये इमोशनल अफेयर से भी कहीं अधिक बढ़ सकता है। तो ये स्थितियां आ सकती हैं। अब समाज इनको किस दृष्टि से देखता है, ये हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि हम इस तरह के रिश्तों के बारे में, एक दूसरा पक्ष है वो भी सोचें। चाहे जितनी भी दलीलें इस तरह के रिलेशन के बारे में लोग दें, खुद व्यक्ति दें और दूसरे लोग दें, इनके पक्ष में दें, लेकिन समाज इनको सीधे सीधे अनैतिक ही मानता है, इमोरल दृष्टि से ही देखता है। भले ही दो लोग इमोशनली अटैचमेंट रखते हो, उनका कोई फिजिकल रिलेशन नहीं हो, फिजिकल इमोशन नहीं हो, लेकिन सोसाइटी इसको फिजिकली ही अटैचमेंट के तौर पे देखती है। ऐसे रिश्तों के बारे में जब पता चलता है तो पार्टनर का विश्वास टूट जाता है, उनका जो वैवाहिक जीवन है वो भी टूट जाता है, टूट रहे हैं तो टूट जाता है, वैवाहिक जिंदगी बिखर जाती है, जिंदगी भर गिल्ट रहता है। आजकल स्थिति यह है कि अपराध भी होने लगे हैं, गंभीर अपराध भी होने लगे हैं, तो इस नौबत यहां तक की आ गई। तो ये चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि इमोशनल अफेयर के रिजल्ट्स क्या रहते हैं, परिणाम क्या भुगतने पड़ सकते हैं जब ऐसा होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। दोस्तों, इस तरह के अफेयर में रिश्ते टूट जाते हैं। सीधी सी बात है, हमारी सोच, हम भाग जरूर रहे हैं पश्चिम की तरफ की जो गति है उस स्पीड से भाग रहे हैं, या हम ये कहें कि इंटरनेट की गति से भी तेज हम भाग रहे हैं, लेकिन हमारी सोच कहीं पर पूरी तरह प्रॉपर नहीं हो पाती, हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते। तो ऐसी स्थिति में ये रिश्ते टूट जाते हैं। पार्टनर के साथ एक तरह का विश्वासघात हो जाता है, चीटिंग हो जाती है, इसीलिए इसको इमोशनल चीटिंग भी कहा जाता है। व्यक्ति एक अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीने लगता है, एक इस तरह के कल्पना लोक में वो जीने लगता है, यानी कि उसको बड़ा मजा आने लगता है। इसी वजह से वो अपने पार्टनर का ध्यान नहीं रख पाता, अपने बच्चों तक का भी ध्यान नहीं रख पाता, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। और वो देर से वे रिजल्ट ही होता है कि इसमें सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट्स ही आते हैं। और स्थितियां आजकल ये हैं, हम पेपर्स में पढ़ते हैं कि इसमें ब्लैकमेलिंग होने लगी है, इसमें गंभीर अपराध भी देखे जा सकते हैं। तो स्थितियां बड़ी क्रिटिकल होने लगी है। अब इससे बचे कैसे, ये भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, जब भी आपका मन दुखी हो, उदास हो, पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहे हो या कोई बात हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम को किसी भी अपोजिट जेंडर के पास जाकर के शेयर ना करें। ये पहला प्रयास करें, पहली कोशिश करें। नंबर 2, जब भी अपोजिट जेंडर आपसे मिले तो आप अकेले में ना मिले, आप बहुत अच्छे से दो लोगों के बीच बात कर सकते हैं। शेयर, जितनी बात आपको शेयर करनी है, आप अपने लिमिट्स को जानिए, उतनी ही उसके साथ शेयर कीजिए जहां क्लोजनेस ज़्यादा ना बढ़े। नंबर 3, आप अपनी सारी क्षमताओं को एक बार अपने पार्टनर के साथ रिलेशन को अच्छा करने के लिए प्रयास करके देखें। अगर वो रिश्ते अच्छे हो जाते हैं तो उससे बेटर कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो कभी भी अपनी किसी भी समस्या को किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं तो ये देखें कि 2 या 3 व्यक्ति हो, 2 या 3 लोग हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप शेयर करेंगे तो उतने ही ज़्यादा ऑप्शंस, उतने ही ज़्यादा आपके पास उनके सॉल्यूशंस आएंगे। और ये बात पर्सनल नहीं होगी, एक तरह से ये इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल अफेयर के रूप में नहीं देखी जाएगी। कभी भी दिमाग में यह न लाएं कि सिर्फ शारीरिक रिश्ता ही माफी योग्य है। आज सोसाइटी की स्थिति यह है कि आप इमोशनल अटैचमेंट अफेयर करते हैं तो इसे भी लोग अनैतिक समझते हैं, माफी के योग्य नहीं समझते। आप भले ही इमोशनली जुड़े हों, लेकिन सोसाइटी या कोई भी व्यक्ति
स्वयं आपकी फैमिली के मेंबर या सोसाइटी कोई भी इसको नैतिक तौर पर सही नहीं मानता है। तो आपको ये सब जानकारी पूरे अपने दिमाग में रखकर ये परिणाम आपको अपने दिमाग में रखते हुए इमोशनली अफेयर की तरफ सोचना चाहिए। बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, इस तरह के अटैचमेंट लास्ट में हमारे जो कल्चर है उसमें इनको अनैतिक ही समझा जाता है, इनके परिणाम गंभीर होते हैं। और आज स्थिति अलग है, लोग जुड़ते इमोशनली हैं, बाद में ब्लैकमेल करते हैं, बाद में गंभीर अपराध करते हैं। तो इन परिणामों को आप पहले एक बार नज़र में डालिए, सोचिए, विचारिए, इसके बाद ये स्थिति आप अगर करते हैं, इमोशनल अफेयर करते हैं, तो आप इसमें जाइए। वरना पहला सजेशन ये है कि आप इनके परिणाम के बारे में विचार करिए। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि इमोशनल अफेयर क्यों होता है, क्या होता है, इसके समाज इसको किस दृष्टि से देखता है, इसके परिणाम क्या होते हैं और किस तरह इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, यही सब इस वीडियो में मैंने बताया। मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्प कर रहा है, आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।